Hello students, I am your maths teacher Anju Verma. Today we will start our new topic, linear equations in one variable. This is your chapter number 2. बच्चे, linear equations क्या होती हैं? An equation is a mathematical statement of equality involving variable and constant. यानी कि एक जो इक्वेशन होती है वो मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इक्वलिटी यानी कि बराबर के साइन के साथ और वेरिएबल तथा कांस्टेंट से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ यानी कि जो विदाउट वेरिएबल्स होती हैं, जैसे 1 2 3 काउंटिंग कुछ भी। लीनियर जो एक्सप्रेशंस होती हैं आर दोज एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा और हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्लियर है? देखिए आगे बढ़िएगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडिंग In this chapter, we will studying linear equation in one variable. इस चैप्टर के दौरान हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और वो भी कितने वेरिएबल के साथ? 1 वेरिएबल के साथ। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2x + 7 2x + 7 इज इक्वल टू 9 ठीक है। अब इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 1, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर लें, 2 × 1 + 7 इज इक्वल टू 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन आता है वो कितना आ जाता है हमारा? 9, और राइट हैंड साइड भी जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 9। क्लियर है? इस तरह से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। कहने का मतलब यही है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। वेरिएबल जो है उसमें सिंगल यानी कि कोई x है तो x ही यूज़ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल टाइम ही यूज़ हो, वो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है ना? क्लियर है? और हम उस इक्वेशन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू जो पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए तो वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 2x + 7 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर मैंने 1 वैल्यू को जो पुट करके देखा तो उससे लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का जो है एक सोल्यूशन है। लेट अस टेक एनी अदर वैल्यू ऑफ x। अब हम कोई अलग वैल्यू लेते हैं इसके अलावा, x इज इक्वल टू 1 के अलावा मैं x की वैल्यू जो ले रही हूँ वो यहाँ पर ले रही हूँ 4, ठीक है। देन द लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन आता है वो कितना आता है? 2 × 4 + 7 यानी कि 15। लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन मेरे पास आया है 15, लेकिन राइट हैंड साइड तो मेरी 9 है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है? 2x + 7 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन अलग अलग तरह से, कुछ स्टेटमेंट के साथ कुछ अलग इक्वेशन बन रही होती हैं, सिंपल इक्वेशंस दी हुई होती हैं, ठीक है। तो उसको अलग अलग टेक्निक से किस तरह से सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमारी जो टेक्निक है वो है इक्वल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू बोथ साइड। यानी कि इक्वेशन के अंदर हमें जो भी क्वांटिटी दी हुई है वो बिल्कुल सेम की सेम जो है हमें दोनों तरफ जो है वो ऐड करके उसमें जोड़ के, सेकंड क्वांटिटी जो है हमारी वो है कि हम दोनों की तरफ सेम वैल्यू को घटाकर, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। थर्ड जो हमारी टेक्निक है वो ये है कि सेम वैल्यू को, सेम क्वांटिटी को दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करके। एंड लास्ट टेक्निक है वो है हमारी कि इक्वेशन में जो भी वैल्यू दे रखी है
वही सेम वैल्यू से दोनों ही तरफ जो है उसको डिवाइड करके। क्लियर है? इन चारों ही इन 4 टेक्निक्स का यूज करके जो है हम किसी भी इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। सम मोर एप्लीकेशंस। बच्चे हम कुछ और जो एप्लीकेशंस होती है उनको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो है हम डीपली जो है उस पर स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 8 है। ठीक है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, अगर इस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यू गेट ए नंबर विच इज फॉर्मेट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो तुम्हें एक नंबर प्राप्त होता है, वो भी कैसे? इसकी जो डिजिट्स हैं उनको चेंज करने के बाद। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो ये बताइए कि वो न्यू नंबर जो है वो क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओ से मैंने यहाँ पर वंस दिखाया है, 2 से मैंने टेंस दिखाया है। नेचुरल है जब 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें वंस प्लेस एंड सेकेंड इनकी टेंस प्लेस वैल्यूज तो रहेंगी। अब उसने कहा है कि किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 8 है। अगर मान लिया जाए उसमें से एक जो है वो कौन सा हो गया है? x हो गया है, तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? 8 माइनस x। क्लियर है? तो नंबर हम कैसे निकालेंगे? टेंस प्लेस पर क्या है? टेंस x है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वंस प्लेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस वंस प्लेस वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए द ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस 8 माइनस x। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? 10x में से जब मैं x को माइनस करूंगी तो 9x प्लस में 8, 9x प्लस में 8। अब देखिए न्यू नंबर। अब क्या करना है कि ये जो डिजिट थी जो पहले वंस पे थी उसको हमने टेंस ले लिया है, जो टेंस पे थी वो हमने क्या ले लिया है? वंस प्लेस पर ले लिया है। तो इस तरह से हमें एक न्यू नंबर प्राप्त होता है जो है 80 माइनस 9x। क्लियर है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, अगर इस नंबर में से यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें से अगर मैं 18 को माइनस कर दूं तो मुझे एक न्यू नंबर प्राप्त हो जाता है, और वो न्यू नंबर हमारा कौन सा था? 18 माइनस में 9x। इस तरह से जब हम इसको सोल्व करें 9x माइनस में 9, इधर से 9x माइनस का जो उसको इस साइड लेके जाऊंगी या लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 9x प्लस में 9x इज इक्वल टू 80 माइनस, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो -8 और -18 की वैल्यू जो दी उसको राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद वो दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं? प्लस में चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, किस में हो जाती हैं बच्चे? वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एक माइनस और एक ही हो गया है प्लस। क्लियर है? यानी कि जो प्लस की वैल्यू जो दी हुई थी बेटा पहले वो प्लस का 8 दी हुई है। क्लियर है? तो 18x इज इक्वल टू 90, यानी कि x की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई है? 5। यानी कि ओरिजिनल नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 9x प्लस 8। x की वैल्यू जो कितनी आई हमारी? 5 आई है, तो x की जगह 5 वैल्यू पुट कीजिए। 9 इंटू 5 प्लस 8 हमें कितना सोल्यूशन मिला है? 53। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी कि देखिएगा द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 4 साइड्स जो है इक्वल होती हैं, और वो कितना दिया हुआ है? उसका बेस जो है वो 4.3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल लिया है जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, और वो भी कितनी है? x सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड BC जो है मेरा वो कितना है? इनकी बेस मेरा कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी जो भी साइड्स होती है उनका सम होता है।
क्लियर है, यानी कि ए बी जो दी हुई मेरी एक्स दी हुई है, बी सी 4/3 एंड सी ए कितना है एक्स है। इन तीनों को जब मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलता है, एक्स में एक्स को ऐड किया मैंने 2x मिला, 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, क्या दिया हुआ है हमें 4 × 2/15 कितना दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो बची हुई जो साइड्स हैं इनकी इक्वल भुजाएं जो हैं इसकी उनकी जो लेंथ है वो कितनी है। देखिए हमारे पास यहाँ जो सोल्यूशन मिला था वो था 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों ही साइड्स का सम है, ये किसके इक्वल रहेगा 62/15। 62/15 कहाँ से आया है, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, तो कितना आया है 62/15। अब इस तरह से देखिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि मैं एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लेने के बाद मैंने दोनों ही तरफ का जो है एलसीएम लिया है, एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, इस टाइप से, ठीक है ना। आप इसका जो है एलसीएम लेके कर सकते हैं या फिर आप अकेले इसको देखिए आगे देखिएगा। अब मैंने इसको क्या किया है कि 15 से लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब 30x प्लस 20 इज इक्वल टू 62, 32x इज इक्वल टू 22 माइनस में 20, 30x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/30। 42/30 को मैंने डिवाइड किया है किससे, 6 से, 6 7 जा 42 एंड 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा है, यानी कि 1 × 2/5, यानी कि जो इसकी प्रत्येक साइड रहेगी वो कितनी रहेगी 1 × 2/5 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 3 लगातार जो गुणज हैं यानी कि मल्टीपल्स हैं उनका जो सम है वो 888 है। फाइंड द मल्टीपल्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि 3 जो कंसेक्टिव नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब उसने ये कहा है कि ये जो कंसेक्टिव नंबर से ये 8 के मल्टीपल हो, यानी कि इन सबको क्या कर देना 8 से मल्टीप्लाई कर देना इजीली। देखिए लेट द 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या रहे 8x, नेक्स्ट हो गया 8 × x प्लस 1, 8 × x प्लस 2। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम करना है हमें, कितना दिया हुआ है 888 दिया हुआ है। 8x प्लस 8 के अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 8 आ चुका है, 8 की सेकंड ब्रैकेट के साथ की है तो कितना है 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888, ठीक है। 8x एंड थर्ड टाइम और दिया हुआ है 8x, तीनों को प्लस किया है तो 24x आ चुका है, 8 में 16 को प्लस किया तो आल्सो 24 आया है इज इक्वल टू 888। क्लियर है, 24x इज इक्वल टू 888 माइनस में 24। जब 888 में से हम 24 को माइनस करें तो मेरे पास कितना आया है 864 आया है। अब 24x इज इक्वल टू 864, यानी कि जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 864 इज डिवाइडेड बाय 24, तो इस तरह से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36। अब देखिएगा मल्टीपल्स ऑफ 8, अब 8 के मल्टीपल्स मुझे बताने हैं तो क्या आ जाएंगे 8 इंटू में 36 कितना आ गया 288, 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू 37 कितना है 296। थर्ड देखिएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 8 इंटू 38 304। क्लियर है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग। बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो बाईचुंग की आयु से 26 वर्ष बड़े हैं एंड 29 years older than बाईचुंग एंड जो इसके ग्रैंडफादर हैं वो जो है बाईचुंग के फादर की आयु से कितने बड़े हैं 29 years बड़े हैं, ठीक है। और इन तीनों के आयु का जो सम है वो कितना है 135 है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक की आयु जो है वो क्या है। देखिए बाईचुंग एक सन है, ठीक है, फिर उसके फादर हैं, देन उसके ग्रैंडफादर हैं, यानी कि सन की जो एज है वो x है, फादर की x प्लस 29 एंड ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर जो है वो बाईचुंग के फादर की आयु से कितने बड़े हैं? 26, ठीक है, यानी कि x प्लस 29 प्लस में 26 कितना आ जाएगा? x प्लस में 25। तीनों की एज का जो सम मुझे यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 135, ठीक है। x प्लस x 3 टाइम्स x दिया हुआ है, तीनों को ऐड किया है मैंने तो 3x आ गया है। 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस में 84। 135 में से जब मैंने 84 को माइनस किया तो मेरा कितना आया है? 51। अब x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 51 इज डिवाइडेड बाय 3। 51 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया है? 17। अब देखिए बाईचुंग की जो एज है वो कितनी है? 17 ईयर्स। अब उसके फादर की एज बतानी है, यानी कि x प्लस 29, ठीक है, x प्लस 29 इनके 17 प्लस में 29 कितनी आ चुकी है? 46 ईयर्स। अब देखिएगा ग्रैंडफादर की एज जो है यानी कि x प्लस 55 यानी कि 17 प्लस में 55 इज इक्वल टू 72 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। एक जो ऑर्गेनाइजर है वो डिसाइड करता है ऐसे कंपटीशन के दौरान कि जो विजेता रहेगा उसको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो पार्टिसिपेंट यानी कि जो भागीदार जीतेगा नहीं, ठीक है, जो जीतेगा नहीं उसे जो है 25 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। क्लियर है? द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, ठीक है। अगर टोटल जो है वो 3000 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, बांटे जाएं, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें ये बताना है कि जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं वो कितने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 66, अगर टोटल जो भागीदार हैं वो कुल भागीदार हमारे 63 रहे हों तो देखिएगा लेट नंबर ऑफ विनर यानी कि जो विजेता है मान लीजिएगा कि वो x है। अब देखिएगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अदर देन विनर यानी कि टोटल जो पार्टिसिपेंट थे वो तो 63 थे, 63 में से यानी कि x जो है वो विनर हैं, यानी कि जो बचे हुए वो केवल और केवल पार्टिसिपेंट है यानी कि जो जीते नहीं हैं, यानी कि 63 माइनस में x। चलिएगा टोटल अमाउंट ऑफ x विनर्स यानी कि विनर्स जो x थे उनको तो यानी कि हर जो एक विनर जो है उसको 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कितना हो गया है ये 100x हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ 63 माइनस x पार्टिसिपेंट, यानी कि अब हमें वो अमाउंट बताना है जो पार्टिसिपेंट्स को दिया गया, इनके 63 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 25। क्लियर है? टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी जो है वो कितनी रही है हमारे पास? 3000 रही है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। अब देखिएगा यहाँ पर 100x प्लस 25 को जब मैं 63 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा? 1575। 25 की जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 25x इज इक्वल टू 3000। और इस तरह से 100x में से जब मैं 25x माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 100x। सॉरी, आगे देखिएगा 100x माइनस में 25x इज इक्वल टू 3000 माइनस में 1575 यानी कि जो प्लस की वैल्यू है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ लेकर जाऊंगी? राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगी। माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 100 में से जब मैं 25 को माइनस करूंगी तो 75 आ जाएगा, इनके 75x इज इक्वल टू 1425। इस तरह से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मैं 1425 को डिवाइड करूंगी 75 से तो मेरा कितना आ जाएगा? 57 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 19। अब मुझे बहुत इजीली पता है कि नंबर ऑफ विनर यानी कि x की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी आ चुकी है? 19 आ चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ विनर्स जो है मेरे यहाँ पर कितने रहेंगे? 19 रहेंगे।